आइए बच्चों, आज क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज एन टर्म आर। कह रहे हैं कि हम आपको एन टर्म दे रहे हैं और उसी के सामने हम इंडिकेट करके दिखा रहे हैं कि आपको क्या फाइंड करना है और जो हम कह रहे हैं आपको वही फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे इंडिकेट करके दिया है, क्या एन टर्म दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमारे पास है an इज इक्वल टू 4n-3 और इंडिकेट किया गया है किसके लिए, a17 को और a24 को, ये हमको इंडिकेट करके बताया गया है। कहा गया आप इसको फाइंड करके दीजिए। तो चलिए बच्चों इसको कर देते हैं। जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में an इज इक्वल टू 4n-3। अब यहाँ कुछ नहीं करना, आपको एक ही जगह 17 केवल डालना है। तो यहाँ 4 × 17 - 3, तो a17 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 68 - 3। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो जैसे माइनस करेंगे 65 आपका आंसर। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको 24 फाइंड करना है। तो a24 कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम लोग an इज इक्वल टू आपके पास है 4n-3। अब यहाँ a के प्लेस पे 24 डाल दीजिए, तो 4 × 24 - 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 24 4 जा 96 - 3, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो 93 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आपको उसने यही बात तो कहा था कि आप a17 और a24 फाइंड कर दीजिए। तो ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर दिया, क्वेश्चन आपका डन हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 हमारे पास है an इज इक्वल टू n⁻2 और 2⁻1 n और a7 आपको फाइंड करके देना है। मतलब n टर्म आपको दिया गया है, an इज इक्वल टू n⁻2 और डिवाइड में 2⁻n, a7 आपको फाइंड करके देना है। तो अब आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप n की जगह 7 ही तो डालेंगे। तो आइए देखिए किस तरह सोल्यूशन करते हैं। an इज इक्वल टू आपके पास है n⁻2 और डिवाइड में 2⁻n, तो यहाँ पर n के प्लेस पे 7 डाल दिया, तो n के प्लेस पे 7 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड में आपके 2⁻7 बनता है। इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे a7 को, तो यहाँ पर देखिए 7 स्क्वायर है इसलिए 7 × 7 कर दिया। अब 2⁻7 है, इसका मतलब 2 को आप 7 टाइम ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 7 टाइम आपने ब्रेक कर दिया। कैसे, 2 4 6 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, a7 इज इक्वल टू 4 4 जा 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128। तो इस तरह से बच्चों जो इंडिकेटेड आपको किया गया था a7 वो आपने फाइंड कर दिया। आपका क्वेश्चन ये भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है an इज इक्वल टू -1n⁻n-1 और n⁻3 और a9 आपको बताया गया है कि इसको आप फाइंड करके दीजिए। तो चलिए बच्चों इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। n के प्लेस पे आपको क्या डालना है, 9 डालना है। तो यहाँ देखिए बच्चों आपको प्रॉब्लम कहाँ जाने वाली है, प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी। अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर n की जगह 9 और यहाँ 9⁻3। अब आपके पास यहाँ सलूशन जो बनता है -1⁸ बचता है। अब हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर -1 इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब जैसे 2 4 6 8 है तो इसका आंसर प्लस में बनाता है। अगर -1 ऑड नंबर है तो उसका आंसर माइनस में बनाता है। हमारे पास यहाँ इवन नंबर है, एक इसकी पावर इवन नंबर है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो प्लस में बनाएगा। यह a9 हम फाइंड करेंगे और यहाँ आपके पास देखिए 9 को 3 टाइम ब्रेक करेंगे
तो 9 9 जो आपके पास कितना आएगा 81 इंटू 9, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, मतलब फाइनली आपको जो आंसर मिल गया वो मिल गया आपको कितना बच्चों, A9 = 729। क्वेश्चन आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों an = n(n-2) डिवाइड में n+3 है और इंडिकेटेड है A20, ये आपको फाइंड करके देना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए an आपके पास कितना है, n ब्रैकेट में n-2 और डिवाइड में n+3। आप n की जगह 20 डालना है, तो यहाँ 20 डाल दिया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 20 और 20 - 2 और डिवाइड में हमारे पास 20 + 3। तो इस तरह से A20 की वैल्यू आएगी। देखो 20 में से 2 माइनस किया 18, डिवाइड में यहाँ 20 में 3 प्लस कर दिया 23। तो इस तरह से A20 की वैल्यू 18 2 जा 36, 0 और आ गया। तो इस तरह से आपका फाइनली आंसर आया A20 = 360 डिवाइड में 23। ये आंसर रहा। क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया गया है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन द एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग सीरीज। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको अब ऐसा करना है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं मटेरियल, और उसमें जो हमने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको 11 से 13 तक क्वेश्चनों का सलूशन करना है, अर्थात फर्स्ट 5 टर्म आपको बताना है और फिर करस्पॉन्डिंग उसकी सीरीज भी आपको बना के देना है। तो आइए सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास कंडीशन क्या है। हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म तो फाइंड नहीं करना। अब आपको 4 टाइम बचते हैं, 4 टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो 4 टाइम फाइंड करने की कंडीशन क्या है, कहता है n > 1, n की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, 1 से कम भी नहीं होनी चाहिए, और तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ कंडीशन दिया है उसने n > 1, यानी n जो है ना तो 1 हो सकता है ना 1 से कम हो सकता है, आपको उससे ज़्यादा लेना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ n के प्लेस पे 2 डालते हैं, तो 3 और A2 - 1 + 2। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 3, अब इससे माइनस करेंगे A1 बचेगा +2। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ A1 आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तो 3 × 3 + 2, और ये सेकेंड टर्म आपको मिलने वाला है वो भी कितना, 11। सेकेंड टर्म आपको मिल चुका है। अब आइए थर्ड टर्म फाइंड करते हो बच्चों। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फिर आप इसमें देखिए an आपको पता है 3n an - 1 + 2। अब यहाँ पर n के प्लेस पे 3 लेते हैं, तो A3 - 1 + 2, तो A3 = 3 और यहाँ A2 + 2। अब यहाँ आपको देखना है A2 की वैल्यू कितनी है। A2 की वैल्यू ये आपके पास है 11, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसी में 3 × A2 की वैल्यू 11 + 2। अब यहाँ पर देखिए 33 + 2 मतलब 35, ये A3 की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट टर्म के लिए देखिए, नेक्स्ट टर्म हमारे पास फिर है an = 3an - 1 + 2। अब आपको A4 लेना है, तो A4 के लिए 4 - 1 और प्लस का 2, तो A4 = 3 और A3 + 2। यहाँ पर आपको देखना है कि A3 आपने फाइंड कर लिया है 35, तो यहाँ पर 35 + 2, तो A4 की वैल्यू, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 + 1 का 10 और ये 2, तो इस तरह से A4 की वैल्यू 100 आपको 7 फाइंड हो गई। अब आपके पास एक टर्म और बचा हुआ, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो an = फिर डालते हैं 3an - 1 + 2। अब A5 लेते हैं, तो जब A5 लेंगे तो यहाँ 3a5 - 1 प्लस का 2 बनता है, तो A5 = अब यहाँ पर डालते हैं A4 + 2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो A5 आपके पास आने वाला है कितना, A4 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से है, A4 हमारे पास 107 है, तो 107 + 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस का 2,
A5 आपके पास आ गया 3 2 3, ये आपके पास आ गया। अब आपको सीरीज बनाना है, तो सीरीज बनाने के लिए आपको कैसे करना है, फर्स्ट टर्म आप लीजिए, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 था, और प्लस सेकंड टर्म लीजिए, आपके पास सेकंड टर्म 11 था, प्लस थर्ड टर्म लीजिए, थर्ड टर्म आपके पास 35 था, फोर्थ टर्म आपने कितना फाइंड किया था, फोर्थ टर्म आपके पास 107 था, और फिफ्थ टर्म आपके पास है 3 2 3। अब आपको और भी तो आगे टर्म मिल सकते हैं, तो आप इस तरह से आगे इनफाइनाइट लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी 5 टर्म की, वो आपने इसमें सॉल्व कर दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में a1 दिया है -1 और an हमारे पास है an -1 बाई n, और हमको कंडीशन दी गई है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू यहाँ 2 भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। तो यहाँ बच्चों हम 2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन ही है, तो आइए देखते हैं an इक्वल टू an -1 डिवाइड में n, और यहाँ पर n के प्लेस पे 2 डालते हैं, तो a2 -1 डिवाइड में 2, तो a2 इक्वल टू बनता है यहाँ पर a1 बाई 2। अब आप देखिए यहाँ पर a1 तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है -1 बाई 2, आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो an इक्वल टू an -1 डिवाइड में फिर n। अब यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो a3 इक्वल टू बनेगा a3 -1 डिवाइड में 3, तो a3 इक्वल टू बनेगा a2 बाई 3। अब यहाँ पर देखिए a2 बाई 3 आपके पास आ गया। अब यहाँ a2 की वैल्यू डाल दीजिए, a2 की वैल्यू बच्चों -1 बाई 2 थी, तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास -1 बाई 2 थी, और यहाँ 3 ऑलरेडी पहले से था। इसका फाइनली आंसर -1 बाई 6 आ गया। अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो an इक्वल टू फिर डालते हैं an -1 डिवाइड में n, अब डालेंगे 4, तो a4 इक्वल टू a4 -1 और डिवाइड में 4, तो a4 इक्वल टू बनता है a3 डिवाइड में 4। तो इस तरह से a4 की वैल्यू, a3 वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं -1 बाई 6, और 4 आपके पास ऑलरेडी पहले से था, तो इस तरह से a4 की वैल्यू आपके पास आ गई a24। नेक्स्ट टर्म के लिए फिर an इक्वल टू आप लेते हैं an -1 डिवाइड में n, तो an का मतलब अब आप 5 लेंगे, तो यहाँ पर an के प्लेस पे 5 -1 करते हैं डिवाइड में 5। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो a5 इक्वल टू आपके पास बनेगा यहाँ a4 डिवाइड में 5, यानी a5 की वैल्यू, a4 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है -1 बाई 24 इंटू 5। अब इसकी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, 5 4 जा 25, 10 और 2 12, तो इस तरह से ये 5 की वैल्यू भी आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको सीरीज बनाना है, तो सीरीज के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म -1 है, प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास देखिए, सेकेंड टर्म आपने फाइंड किया -1 बाई 2, ये -1 बाई 2 आ गया। थर्ड टर्म आपके पास है -1 बाई 6, -1 बाई 6, प्लस इसके बाद से नेक्स्ट टर्म हमारे पास है -1 बाई 24, और फिर अगला टर्म हमारे पास है देखिए -1 बाई 120। अब यहाँ प्लस डैश। अब ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, इसको ब्रैकेट इसका ब्रेक करके यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आप देखेंगे सीरीज में प्लस नहीं रहता है, तो आप प्लस में लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपने डन कर लिया। अब बच्चों 13 देखते हैं क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में दिया गया बच्चों a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2, मतलब a1 की वैल्यू भी 2 है और a2 की वैल्यू भी 2 है, और an इक्वल टू an -1 और -1 n ग्रेटर देन 2। अब आपको बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, n की जो वैल्यू लेना है ना तो 1 लेना है ना 2 लेना है, क्योंकि n ग्रेटर देन 2 यानी n की वैल्यू 2 से भी ग्रेटर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको जितनी भी वैल्यू लेनी है 2 से ग्रेटर लेनी है। तो 2 से ग्रेटर का मतलब हम 3 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास a1 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है, a2 की वैल्यू भी हमारे पास पता है, तो फिर an इक्वल टू an -1 तो यहाँ a3 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर n की जगह 3 डालते हैं -1, तो a3 इक्वल टू आपके पास बनेगा a2 -1,
अब आप यहाँ देखिए बच्चों A2 हमारे पास 2 है -1, तो A3 आपके पास 1 आ गया है। अब अगला स्टेप लेते हैं, तो इसमें an इजिकल टू फिर लेते हैं an -1, तो ये तो थर्ड टर्म था, फोर्थ टर्म लेते हैं तो n की प्लेस पे 4 डालते हैं, तो यहाँ 4 -1 बनता है, तो a4 इजिकल टू a3 -1 आया। अब यहाँ पर a3 की वैल्यू देखिए बच्चों, a3 की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है 1, तो यहाँ a4 इजिकल टू 1 -1 कैंसिल हो गए, a4 की वैल्यू आपको 0 फाइंड हो गई। अब क्या करना है, आपको नेक्स्ट टर्म लेना है, तो नेक्स्ट टर्म का मतलब है फिर an इजिकल टू an -1 an का मतलब 5 लेंगे, 5 फिफ्थ टर्म लेंगे, तो यहाँ पर a5 -1 बनता है, तो a5 इजिकल टू a4 -1। अब आइए देखिए a4 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, a5 इजिकल टू a4 की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया वो भी 0, तो 0 -1, तो फिफ्थ टर्म आपके पास आया -1। अब आप इसको सीरीज बना दीजिए ना, तो सीरीज बनाने के लिए फर्स्ट टर्म को नोट करिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, प्लस सेकंड टर्म 2 है, प्लस थर्ड टर्म हमारे पास कितना था 1 है, फोर्थ टर्म कितना है 0, फिफ्थ टर्म कितना है -1 प्लस डैश डैश, ऐसे और भी सीरीज बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। The Fibonacci sequence is defined by 1 इजिकल टू a1 इजिकल टू a2 and an इजिकल टू an -1 प्लस an -2 n greater than 2। Find an plus 1 by an for n इजिकल टू 1 2 3 4 5। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते रहे वैसे ही आपको कर लीजिए, जो सीक्वेंस आएगी वही आपकी सीक्वेंस होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए अब आपको चाहिए क्या बच्चों, देखिए जैसे हम यहाँ पर फाइंड करने की कंडीशन लेते हैं, तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड करने के लिए है an प्लस 1 डिवाइड में an। तो यहाँ पर n की जगह क्या डालना है, n की जगह पहले 1 डालना है, तो यहाँ 1 प्लस 1 डिवाइड में a1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास a1 रहता है। अब a2 भी आपको 1 गिवन है, तो यहाँ 2/1 कर देते हैं, फाइनली इसका आंसर 2 आ जाता है। ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए बच्चों एक बार। अब इसके बाद आपको फिर फाइंड करना है, ये तो आपके पास फर्स्ट टर्म था, अब सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये लीजिए बच्चों, ये फर्स्ट था, अब ये सेकेंड टर्म आपके पास कैसे फाइंड होगा, फिर आप an प्लस 1 डिवाइड में an करते हैं, तो यहाँ n के प्लेस पे 2 डालिए, 2 प्लस 1 डिवाइड में a2, और यहाँ a3 डिवाइड में a2 बनता है। तो यहाँ आप लीजिए बच्चों, a2 तो आपके पास ऑलरेडी 1 है, a3 नहीं है, तो चलिए a3 यहाँ से फाइंड करते हैं। a3 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको पता है an इजिकल टू an-1 प्लस an-2। अब यहाँ पर a3 चाहिए, तो यहाँ पर n के प्लेस पे आपको क्या करना है, 3 डालना है, तो यहाँ 3 - 1 प्लस a3 - 2, तो फाइनली ये बनेगा a2 और प्लस a1। तो अब a2 आपके पास कितना है, a2 आपके पास भी 1 है और a1 भी 1 है, तो इसका आंसर 2 आया। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन बनने वाली है बच्चों, तो यहाँ पर a2 भी आपके पास 2 है, तो यहाँ पर आप इसको 2 डालते हैं। तो इस तरह से अब इसके पास कंडीशन आ गई बच्चों। थर्ड टर्म देखते हैं इसका। बच्चों यहाँ देखिए a2 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1/1 मतलब यहाँ 1 होगा भाई। अब इसमें आपके पास इसका आंसर 2 फाइंड होगा। अब आइए बच्चों थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो थर्ड के लिए an प्लस 1 डिवाइड में फिर an, अब n के प्लेस पे आपको क्या करना है, 3 डालना है, और यहाँ पर 3 और ये बनेगा a4 डिवाइड में a3 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, a3 आपके पास 2 है लेकिन a4 नहीं है बच्चों। तो आइए a4 फाइंड करते हैं, तो फिर फार्मूला यूज करते हैं
ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, तो ए फोर इज इक्वल टू ए फोर माइनस वन प्लस ए फोर माइनस वन, तो ए फोर इज इक्वल टू यहाँ पर बनने वाला है ए थ्री प्लस ए टू। अब ए थ्री की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से आ चुकी है 2 और A2 भी 1 था, तो फाइनली इसका आंसर आया 3। तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं 3/2। अब आइए फोर्थ के लिए देखिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर an प्लस 1 डिवाइड में फिर an और n के प्लेस पे 4 डालना है, तो 4 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पर आप लेंगे A4 और ये A5 बनेगा और ये A4 बनेगा बच्चों। तो A4 तो आपके पास है ऑलरेडी, A4 आपके पास देखिए कितना है 3, लेकिन A5 नहीं है। तो A5 यहाँ से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिए बच्चों, तो जैसे ही आप फिर फाइंड करेंगे an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, तो इसमें वैल्यू डालिए। तो यहाँ A5, अब आपको 5 लेना है, चलिए तो यहाँ पर A5 इज इक्वल टू A5 माइनस वन प्लस A5 माइनस टू, तो A4 बनता है और A यहाँ पर 3 बनता है। तो देखिए A5 इज इक्वल टू आपके पास आ गया, A4 आपको पहले से पता है 3 और A3 आपको पता है, A3 आपके पास 2 था, तो इसका फाइनली आंसर 5 हुआ। तो यहाँ पर 5/, आपके पास 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से बच्चों अब आपके पास 1 2 3 4 तो हो गए, अब 5 ले लीजिए। 5 के लिए an प्लस 1 डिवाइड में an लेते हैं, तो यहाँ पर A5 प्लस 1/A4 लेते हैं, तो यहाँ A6/A4, 4 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं। A4 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से है, A4 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी, यहाँ 4 नहीं 5 होना है बच्चों, 5 लीजिए, तो यहाँ 5 आएगा। तो 5 की वैल्यू 5 थी और A6 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A6 की वैल्यू बच्चों इसी तरह से आपको फाइंड करना है जैसे ये फाइंड किया है। तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं A6 की वैल्यू, चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ A5 के बाद 6 लेते हैं, तो यहाँ आपके पास 6 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर बनता है, यहाँ देखिए 6 डाला था, यहाँ माइनस का 1 था, तो A5 बनेगा और यहाँ A4 बनेगा। तो A5 की वैल्यू आपके पास थी 5 और 4 की वैल्यू भी आपके पास थी, A4 की वैल्यू थी 3, तो ये बन जाएगा 8। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए बच्चों 8/5। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी सीक्वेंस तैयार करना है। तो सीक्वेंस बना दीजिए बच्चों, सीक्वेंस आप इसकी बना दीजिए। तो सीक्वेंस जैसे बनाएंगे आप कंटिन्यूस इसको नोट कर दीजिए, जैसे 1